Good morning, dear students. Myself, Dr. Jyoti Arora, PGT Chemistry, GSSS Sakras Noor. Today we are going to start with the chemical properties of alcohol, which is in the chapter 11, alcohols, phenols and ethers. We have already studied the alcohols, the preparation of alcohols and the preparation of phenols in the previous videos. These alcohols and phenols and ethers. Basically, first we will discuss about the difference between alcohols, phenols and ethers. I think ये पहले वाली वीडियो में भी आप कर चुके हैं, बट एक थोड़ी सी मैं आपको डिस्क्रिप्शन इस चीज की देना चाहती हूँ कि what are alcohols, what are phenols and what are ethers. जो alcohols और phenols होते हैं हमारे पास, these are basically nothing. They contain the OH group. इनके पास क्या होता है? OH ग्रुप होता है. The difference between the alcohol and phenol is same as the alkyl halide and the aryl halide. कि जो alcohol है ये हमारे होते हैं एलिफेटिक और जो phenols होते हैं they are aromatic. Aromatic का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग है इसके ऊपर, और एलिफेटिक का मतलब क्या है? सिंपल आपके पास चेन है. तो इसमें कहीं भी आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, these are alcohols. कहीं भी यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, these are phenols. Okay. Now, what are ethers? Ethers are basically structural isomers. What are ethers? Ethers are structural isomers of alcohols. ठीक है? Structural isomer का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिखा CH3CH2OH. कितने कार्बन है इसमें? एक, दो कार्बन है. कितने हाइड्रोजन है? 3, 2, 5 और 1, 6. एंड ऑक्सीजन कितना है? ये. ठीक है. दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ दिस अल्कोहल. अगर हम इसको कंप्रेस करके लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के. नाउ इफ वी कैन राइट इट एज, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3OCH3. कार्बन कितने हैं? 2. हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, और एक बीच में आ गया ऑक्सीजन. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ईथर्स. ईथर्स आर COC बॉन्ड. तो व्हाट इज दिस? दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. मीन स्ट्रक्चर उनका अलग अलग है, बट कॉमन जो उनका फॉर्मूला है, जो उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, वो आपका जो है वो सेम है. बट अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उनके तो दे आर डिफरेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. So these alcohols and ethers are structural isomers. These alcohols and phenols are the same compounds of like containing OH group, but one is aliphatic and one is aromatic. Okay, understood? Now we will come to the chemical properties. Physical, ये जो हमारी physical properties और इनकी जो preparation थी, we have all studied in the previous video, in EduSed video. Now we will start with the chemical properties of the alcohols. ठीक है. हमने जो फिजिकल ये जो हमने प्रिपरेशन की थी इसकी अल्कोहल्स की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने की. उसके अलावा हमारे पास था कि हमारे पास और इसके अंदर आती हैं एल्कीन से हमने की, हाइड्रोबोरेशन से की. एंड दीज वर द मेथड्स विच यूज मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स. मार्कोनिकॉव एंड एंटी मार्कोनिकॉव हम ऑलरेडी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में कर चुके हैं. तो these are basically the preparation of the alkenes, which includes the use of Markovnikov's and anti-Markovnikov's rule. Now we will come to the chemical properties of alcohols. Now first जब हम chemical properties पे जाते हैं, उससे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास ग्रुप है, जो हमारे पास कंपाउंड है, एक बेसिक कंपाउंड है जिसको हमने बोला बेसिक कंपाउंड इज ROH. ठीक है. नाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इट कैन शो. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट कैन शो. जैसे कि हमने ये किस तरीके की कोई जो है प्रॉपर्टी शो कर सकता है. ठीक है. जैसे हमने किसी को कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना है, तो पहले तो हम ये देखेंगे ना कि वो डांस के लायक है, म्यूजिक के लायक है, या वो राइटिंग के लायक है, या वो लेक्चर के लायक है, या वो निबंध लेखन के लायक है. इसी तरीके से इसको हम आगे जाने से पहले हम ये देखना सुनिश्चित करेंगे, ये देखेंगे कि वेदर इट विल लाइक व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इट कैन शो.
तो फर्स्ट चीज है कि दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स. Nucleophiles we have already discussed, the species containing negative charge. Everybody knows oxygen has two lone pairs of electrons, means it has electronegative species. अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है दैट मीन्स इट कैन हैव नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है दैट मीन्स इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल. ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज. तो जब हमने ये इसको अल्कोहल को जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कराया, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज. ये कैसे बनता है? ये हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड से बनता है. जब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो हमने ये जो इसके लोन पेयर थे, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नेगेटिव चार्ज की तरह जो एक्ट कर रहा था, उसको हमने अटैक करा दिया पॉजिटिव चार्ज पे. एक बात आप लोगों को प्लीज ध्यान रखनी है, बी केयरफुल दैट एरो विल ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एरो को हमेशा हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव ही लेके जाना है. हमेशा जो है पानी का जो कोई भी चीज है प्रेशर है वो हायर टू लोअर आता है. तो हायर मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है तो इट विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव. जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये यहाँ चला गया. जब ये यहाँ गया तो क्या हुआ? आर, ये ओ. अभी इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास गई तो ऑब्वियसली इस पे प्लस चार्ज आया, ये एच आया, सी यहाँ पर ये वाला ये अटैच हो गया. नाउ यहाँ पर अब क्या हुआ? ये जो ओ, अब ओ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में. अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में दैट मीन्स इट कैन नॉट टॉलरेट द पॉजिटिव चार्ज. जब ये पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं करेगा तो व्हाट विल हैपन? ये वाला जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ जाएगी तो इट विल बिकम ईथर. तो ये ईथर की प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो यूज एज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल. तो व्हाट हैपन्स? इट विल ये हुआ क्या इसमें? ROH का OH बॉन्ड जो है वो टूटा. ठीक है, तो ये एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है. जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा दैट मीन्स द ब्रेकेज ऑफ द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ऑलवेज टेक्स प्लेस. अंडरस्टूड? नाउ वी विल कम टू द इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो. ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है. कैसे? हमारे पास अल्कोहल है, हमने इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई. H+ का मतलब ऑलवेज इट इज द लाइक एसिडिक मीडियम. H+ तो एसिडिक मीडियम में ही आते हैं ना. OH- आते हैं हमारे बेसिक मीडियम से और H+ आते हैं एसिडिक मीडियम से. तो जब हमने इसका एसिडिक मीडियम से रिएक्शन कराया तो व्हाट हैपेंस इज RCH2O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये बन जाता है हमारा OH2+. तो OH2+ बनते ही मतलब इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. ओके, but everybody knows that OH2+ is a very good living group. OH2+ what? It is simply H2O+. मतलब वाटर का जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल. तो जब ये OH2+ अच्छा ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से बॉन्ड टूटा हमारा, यहाँ से बॉन्ड टूटा और कोई ना कोई जब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर आया प्लस चार्ज. जब यहाँ प्लस चार्ज आया तो ऑब्वियसली कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा. तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल आकर इस पे अटैक कर जाएगा एंड इट विल लीड टू द एल्काइल हैलाइड टाइप ऑफ कंपाउंड्स एंड इट आल्सो गिव्स अस वाटर. तो हुआ क्या इसके अंदर? इट विल लीड टू द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड. ये देखो ये R था हमारा पूरा, ये O था, तो ये वाला बॉन्ड टूटा ना हमारे पास. जब ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास क्या हुआ? एल्काइल हैलाइड बन गया. कोई भी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें हमारे पास ROH. जब हमारा R और O का बॉन्ड टूटेगा then it acts as a electrophile, then only cleavage of ROH bond takes place. When it acts as a nucleophile then the cleavage of RO, O और H के बॉन्ड पे ही हमारी क्या होगी? क्लीवेज हमेशा होगी. So these two types of reaction it can undergo. So where it can act as a electrophile and where it can act as a nucleophile. Understood? So now basis on the basis of these two properties of these alcohols, we can now move to the next properties or you can say the examples of these type of reaction जिसमें ये nucleophile की तरह act करेगा, जिसमें ये electrophile की तरह act करेगा. Okay? ना एक चीज हम यहाँ से नोट और भी कर सकते हैं. जब हमने ये देखा कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो व्हाट इट विल गिव? इट विल गिव अस H+ आयंस. और जब भी हमें कोई भी कंपाउंड H+ आयंस देता है दैट मीन्स इट इज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इट हैज?
Yes, very good. It should have the acidic properties. That means alcohols can easily act as acids. ठीक है, no doubt they are weaker acids. They are weaker acids than carboxylic acids, but they are acidic in nature because they can easily cleave this OH bond and we can easily get the H plus ions. Why this bond can be broken? Why? ये bond क्यों टूट रहा है? ये बॉन्ड इसलिए टूट रहा है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन आप देखो कितना ज्यादा राइट में है उसके पीरियोडिक टेबल में, H जो है वो कितना लेफ्ट में है. तो ऑब्वियसली वन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड वन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव. तो जब जो है दूर दूर के, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा और एक 10th क्लास का बच्चा है, उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है. ठीक है, या हम कह सकते हैं 8th क्लास का बच्चा 12th क्लास का बच्चा, उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती जब तक वो 12th वाले या 12th 11th वालों के साथ होगी. तो यही बात यहाँ पर होती है. एज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोलैरिटी मीन्स पोलर नेचर मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अगर जब तक इनके डिफरेंस होगा तो ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा. जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इट विल गिव H plus ions and from this we can easily show that alcohols are acidic in nature. Okay, understood? Now we will come to the point कि जो हमारे पास ये अल्कोहल है, अब यहाँ पर हमारे पास R है. अगर मैं ये मान के चलूँ यहाँ पर C है, C के साथ में ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये भी हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हो सकता है. ठीक है, देन हमारे पास प्राइम सेकेंडरी आएगा और देन हमारे पास व्हाट वी विल गेट इज, ये अल्कोहल O होता है बेटा, इसमें अल वाला इज एल्डिहाइड एंड ओल वाला इज, दिस इज ओल एंड दिस इज अल. दिस ओल इज अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड. ठीक है, तो एल्डिहाइड आप नेक्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ेंगे. तो अब हमारे पास ये 3 डिग्री 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, जैसे हमने अल्काइल हैलाइड्स में देखी थी SN1 SN2 की रिएक्टिविटी, प्राइमरी की, टर्शरी की, सेकेंडरी की. इसी तरीके से हम यहाँ पर अब देखेंगे कि कौन सा अल्कोहल, विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज मोर एसिडिक एंड विच इज लेस एसिडिक. ओके, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स. Now the acidity of alcohols. An electron releasing groups plus side effect जिसका हमारे पास होता है such as methyl, propyl, butyl increases the electron density on the oxygen, hence polarity of OH bond decreases and so acidity decreases. वो कह रहा है कि जैसे जैसे ये जो हमारे पास CH3 ग्रुप है, ये R ग्रुप है, ये बढ़ता जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे भी बढ़ेगी. तो जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो उससे हमारे पास क्या हुआ, पोलैरिटी जो है OH बॉन्ड की डिक्रीज कर जाती है और एसिडिटी डिक्रीज कर जाती है. सो दैट मीन्स मिथेनॉल, सिंपली अगर मिथेनॉल ले दैट इज मोर एसिडिक देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शरी अल्कोहल. इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं. ये जो हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे को फाइनली अगर H बाहर निकालता है तो व्हाट इट गिव्स, it gives us alkoxide. This is RO minus is what we call as alkoxide. ठीक है, तो एल्कोक्साइड जो है, जैसे जैसे R की यहाँ पर मात्रा या R के जो नंबर हैं ये बढ़ते चले जाएंगे, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी. जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो ऑक्सीजन इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं एक्सेप्ट कर सकता. ऑलरेडी पहले उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 3 उसके प्लस आई ग्रुप ने भी उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया. सो दैट मीन्स इट इज ओवरबर्डन्ड विद नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स इट बिकम्स लेस स्टेबल. जब ये लेस स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली क्यों कोई बनना चाहेगा, क्यों एल्कोक्साइड बनाना चाहेगा. ठीक है, तो मोर इज द नंबर ऑफ R ग्रुप, more is the electron density on oxygen and less stable is the alkoxide. ठीक है, तो जब ये लेस स्टेबल होगा एल्कोक्साइड तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये बनना प्रेफर नहीं करेगा. तो जब हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है उसके केस में 3 R ग्रुप है, तो ये वाला एल्कोक्साइड इज लीस्ट स्टेबल than this and than this. Okay, so by giving 2 reasons we can easily explain that acidity decreases, alcohol की जो acidity है वो decrease करती है on increasing the plus I groups. और ये उल्टा है, अगर माइनस I ग्रुप हमारे पास लगे हुए हैं, माइनस I का मतलब क्या है,
CHO ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, ये वाले जो ग्रुप्स अगर लगे होंगे तो जो है एसिडिटी हमेशा इंक्रीज करती है। ओके, सो दिस इज द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। नाउ वी विल कम टू सम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड वी विल डू the reactions involving, first we will start with the reactions involving cleavage of ROOH bond। जो OH का बॉन्ड है उसको क्लीव करना है। दैट मीन्स अल्कोहल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा या रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ ये रिएक्शन करता है। एवरीबडी नोज दैट मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कैसा काम करते हैं ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। तो अगर ये मेटल्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी नीड सम न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो है हमारे पास ROH, तो क्या होता है ये ROH, ये वाला बॉन्ड क्लीव हुआ, इट बिकम्स फर्स्ट द एल्कोक्साइड। इसको मैंने अभी आपको बताया है एल्कोक्साइड। एंड देन Na, ये Na ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे जाके अटैक करेगा एंड वी विल गेट RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। इसको हम यूज कहाँ करते हैं? अब देखो ये नहीं है कि रिएक्शंस होती चली गई और इसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। इसका जो यूज हम करते हैं, ये जो हमारे सोडियम वाले एक्सपेरिमेंटल एसाइंस एक्सट्रैक्ट जो हम बनाते हैं, कंपाउंड डिटेक्शन करते हैं, उसमें जो हमारे पास सोडियम होता है, यूज करते हैं ना सोडियम कट करके, तो जो सोडियम होता है कई बार वेस्ट हो जाता है, हम उसको यूज नहीं कर पाते, वो नीचे गिर जाता है या हमारे से वो काम नहीं कर पाता, वो फ्यूज नहीं होता ढंग से। तो व्हाट वी डू, वी जो हम उसका डिस्पोजल करते हैं वो हम क्या करते हैं, ये ROH, हमने कोई इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल के अंदर बोला सोडियम डाल दिया, तो क्या बन गया, एल्कोक्साइड बन गया ना, उसका सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। दैट इज नॉट डेंजरस। जबकि जो नॉर्मल सोडियम होता है दैट इज वेरी डेंजरस। तो बेसिकली दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सोडियम इन अवर लैब्स। ये तो मैं लैब्स का बता रही हूँ, अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो नो डाउट ये हमारी काफी जगह पे हमारा यूज होता है। नेक्स्ट इज द वन मोर एग्जाम्पल इज व्हेन वी ट्रीट द टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज व्हाट वी हैव, टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि कार्बन के साथ में 1 2 3 R लगे हुए हैं। तो जब टर्शियरी अल्कोहल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास एक रिएजेंट बनाता है। ये 3 टाइम्स जो हम इसका लेते हैं तो इट gives us aluminium tertiary butoxide. This is a very good reagent. कौन सा रिएजेंट है, क्या करता है, ऑक्सीडेशन, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट this aluminium tertiary butoxide. Okay, so these are 2 examples of the reaction with metals of alcohols. Now second is the esterification. The second reaction is esterification. Esterification is what we make ester. हम क्या बनाते हैं, एस्टर। एस्टर हमारे पास क्या होता है, this type of group is known as ester which contains the carbonyl group as well as ether functionality. जो इसमें 2 तरीके की फंक्शनैलिटीज होती है, एक हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है और एक CO बॉन्ड भी, इसके अंदर ईथर की फंक्शनैलिटी भी हमारे पास रहती है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया, साथ में हमारे पास एसिड लिया, ठीक है, एसिड हमने लिया H+ इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या बना देता है हमारे पास, दिस इज what the ester is, ROCOR- plus H water। अब ये कैसे बन रहा है, थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, जस्ट थोड़ा सा हम देखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि how alcohol is acting as a nucleophile। See, first what happens is we will take first this acid। acid means R-COOH। तो ये हमने लिया, H+ की प्रेजेंस में हम एसिडिक कंडीशन में वो कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये जो H+ है ये कहाँ चला जाएगा, इस OH पे, O पे चला जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसकी ज्यादा होती है। OH यहाँ पर हो गया, प्लस का चार्ज आ गया। अब जब इसके ऊपर प्लस का चार्ज आया तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कैन नॉट टॉलरेट द प्लस चार्ज, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो व्हाट हैपेंस इज डबल बॉन्ड है, यहाँ पर शिफ्ट होगा। जैसे ही यहाँ पर ये शिफ्ट होगा, व्हाट हैपेंस इज R-C, यहाँ पर आया OH, ये OH एज इट इज, यहाँ पर आ गया कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। नाउ जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, मीन्स दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। नाउ व्हाट इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। और हमारे पास अल्कोहल तो ऑलरेडी है विच इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो ऑक्सीजन वाला है, ये जो ऑक्सीजन है इसका, ये यहाँ पर जाके अटैक कर जाएगा
एंड यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो इट विल बी OR डैश OR जब होगा यहाँ से वाटर निकल जाएगा और जो इसका साइड प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली वाटर तो हमारा बनता ही है एंड इन दिस वे दिस R डैश यहाँ से जो है ये यहाँ आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो OR डैश है ये यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OR, तो दैट मीन्स वी गेट द एस्टर इन दिस केस, दिस इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट कहाँ है अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जब हम अल्कोहल की जगह अगर हमने फिनॉल का कोई डेरिवेटिव लिया, सेम इन द सेम वे वी डू द एस्टेरिफिकेशन ऑफ दिस, then we get a very this is mainly salicylic acid, तो थोड़ा सा 1-2 चैप्टर के बाद आप पढ़ेंगे। जब हमने इसका एस्टेरिफिकेशन किया तो ऑब्वियसली OH के ऊपर एस्टेरिफिकेशन हुआ तो क्या हुआ, O के साथ में क्या लग गया हमारे पास, ये R था ना, ये देखो ये RO, ठीक है, और ये वाला हमारे पास क्या बन गया COR, तो ये जो लास्ट के OH ग्रुप है इसका और एक ये वाला H, तो ये क्या बन जाता है, साथ में पानी बन के बाहर निकलता है और ROCOR डैश, क्योंकि ये जो O है ये किससे जुड़ रहा है, इस कार्बन से, ये देखो ये कार्बन से ये इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है, तो इसीलिए व्हाट वी विल गेट इज RO, यहाँ से ये वाला O किससे जुड़ रहा था, इस कार्बन से, दिस कार्बन, दिस ऑक्सीजन एंड दिस R डैश। बात समझ में आई, तो इसका मतलब हमने कौन सा ग्रुप जोड़ा, इसके अंदर कौन सा ग्रुप जोड़ा, COR डैश, तो COR डैश ग्रुप हमने यहाँ पर जोड़ दिया, COR ग्रुप हमने यहाँ जोड़ा एंड वी गेट एस्पिरिन एंड दिस इज अ वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक, मीन्स टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी एक मेडिसिन होती है जो क्या करने के काम आती है, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करती है और उसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी का भी काम करती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ, ये आप लैब्स में भी करते हैं, BSc में जब आप केमिस्ट्री अगर लेंगे तो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल लैब्स आल्सो, एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, या एस्टेरिफिकेशन ऑफ एसिड, व्हाटएवर यू वांट टू से, अंडरस्टूड। सो दिस इज सिंपली द एस्टेरिफिकेशन, जिसमें जो है अल्कोहल और एसिड इन एसिडिक मीडियम रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टर बना देता, ओके। नाउ इन द next video, in the next slide we will see the reactions involving the cleavage of RO bond, that is when the alcohol is acting as electrophile, okay. This is a very important reaction, very important, okay. Now the next reaction which involves the cleavage of OH bond as well as CH bond is oxidation. Oxidation means dehydrogenation, oxidation means oxygen का add होना और dehydrogenation means hydrogen का निकलना, so both are same things. ऑक्सीडेशन में जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है इट विल लीड टू एल्डिहाइड और इट कैन फर्दर लीड टू द एसिड। तो अगर ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिया जो कि स्ट्रॉन्ग है तो दिस रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट एल्डिहाइड, इट विल लीड टू द एसिड। तो फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखिए CrCH2OH, अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं CrO3 तो ये एल्डिहाइड बनता है इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन जब हम लेते हैं जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है और हमने PCC रिएजेंट लिया, PCC is simply pyridinium chlorochromate. Pyridinium chlorochromate which is a complex of CrO3 with pyridine and HCl. इसमें pyridine भी है, HCl भी है। क्या है? Complex of CrO3 with pyridine and HCl। तो जब हमने इसके साथ रिएक्शन करी तो हमने ये देखा कि डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, इट इज ओनली ऑक्सीडाइजिंग दी OH ग्रुप। ये OH ग्रुप को क्या कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें, CHO में। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सो इट विल लीड टू द ऑक्सीडेशन एंड इट विल गिव अस कीटोन्स। जब हमने टर्शियरी अल्कोहल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इट विल नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक ही रिएजेंट के साथ हमारा ऑक्सीडेशन करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ रिएजेंट, जैसे मैंने अभी बताया था एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, उसके अलावा एसिडिफाइड किया MnO4 है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट एंड मेनी मोर रिएजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह जो हमारे काम करते हैं। बट वही है कि हमने कौन सा हमें कब यूज करना है वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। और द रिएक्शन कहीं पर एल्डिहाइड की जगह पे स्टॉप हो जाएगी, कभी ये आगे भी रिएक्शन चली जाती है एंड इट विल लीड टू द एसिड। सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस। नेक्स्ट आर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अभी तक हमने क्या किया है, R या हम कह सकते हैं COR
H बॉन्ड की क्लीवेज की है, जिसमें हमने इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो की और साथ में न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी भी शो की। इसमें अब हम क्या करेंगे, CO बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, दैट मींस हाउ अल्कोहल इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो जब हमने इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करा तो फर्स्ट रिएक्शन इज विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, दिस आर हाइड्रोजन एंड दिस इज हैलाइड। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं हमारा हेलो एल्केन्स के चैप्टर में, बट स्टिल तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे आया प्लस चार्ज, इसमें HX में से नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, X के ऊपर, ऑब्वियसली बिकॉज X आर द हैलोजेंस व्हिच हैज इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हम ऑब्वियसली जब ये यहाँ पर रिएक्शन कर जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव पे अटैक करता है, तो इट विल इजीली लीड टू द RH प्लस वाटर। दिस इज सिंपली द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट हुआ है, OH की जगह क्या आ गया, X आ गया। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द ल्यूकास टेस्ट, जिसके अंदर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट करता है, इसीलिए वो ल्यूकास टेस्ट में टर्बिडिटी जल्दी दिखाएगा। और HCl ZnCl2 का जो हमारा मिक्सचर होता है उससे जब हम टेस्ट करते हैं, फिर हमारा प्राइम सेकेंडरी एंड देन फिर हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी जो है वो टर्बिडिटी नहीं दिखाता है। नेक्स्ट इज अवर द रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, हैलाइड मतलब Cl3, तो इसमें भी यही हुआ हमारे पास, ये यहाँ पर बाहर निकल गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आया प्लस चार्ज और इसका Cl जो है नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर अटैक, वी गेट सिंपली एल्काइल हैलाइड, जिसमें भी हमारे एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। ओके, द लास्ट रिएक्शन व्हिच इज द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO, दैट इज अवर डिहाइड्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिहाइड्रेशन। अभी नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिहाइड्रेशन। Reaction which is the chemical in the chemical properties of alcohols is a dehydration. D मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब पानी। हाइड्रेशन तो सबको पता है क्या होता है, पानी। तो डिहाइड्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर। सो अब हमने देखना है कि किस तरीके से इसमें से पानी बाहर निकलता है। पानी बाहर निकलने के लिए वी नीड एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम हमें यहाँ पर चाहिए और हीट हम करते हैं एंड वी विल इजीली गेट बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। ऑब्वियस सी बात है, देखो पानी तो निकला है, OH तो निकलना ही निकलना है यहाँ से पानी में, और एक जो है हमारे पास कोई भी क्या निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है। तो दिस इज अवर एल्कीन फॉर्मेशन। H प्लस के सोर्स हम देख रहे हैं, जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड एंड 443 केल्विन। सेकेंडरी अल्कोहल जब हम लेते हैं 440 केल्विन एंड 85% फॉस्फोरिक एसिड। जब हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो 358 केल्विन 20% एसिडिक मीडियम जो हमारा है फॉस्फोरिक एसिड। तो एज वी आर सीइंग कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो क्या कर रहा है, सबसे कम उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है, उसको वीकर एसिडिक कंडीशन में भी इजीली रिएक्टिंग। दैट मीन्स क्या कि इससे हमें क्या प्रेडिक्ट हुआ कि अगर हम ईज ऑफ हाइड्रेशन देखते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल विल इजीली डिहाइड्रेट, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड इट विल गिव अस द एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स का अब हमारे पास आता है कि किस तरीके से, छोटा सा इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से जो है ये रिएक्शन करता है। हमारे पास ये हुआ, ये हमारे पास अल्कोहल था, कोई भी हम अल्कोहल ले सकते हैं, H की जगह हम R भी ले सकते हैं, प्राइमरी भी ले सकते हैं, टर्शियरी भी ले सकते हैं और सेकेंडरी भी ले सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा फास्ट डिहाइड्रेशन क्यों करता है। हमने देखा H प्लस कंडीशन हमने डाली, एसिडिक मीडियम डाला, फास्ट रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है H कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पे जाएगा, तो इट विल गिव अस OH2 प्लस। एवरीबॉडी नोज OH2 प्लस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से क्या करेगा, ये स्लो रिएक्शन में यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटायन। जब कार्बोकेटायन हमें बनता है, ये सबको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन में हमारे पास 3 R ग्रुप है जो इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और कोई भी एटम है वो कभी भी सच हम ये मान के चलते हैं कि आयनिक होना पसंद नहीं करता है, एक्साइट होना पसंद नहीं करता है एज सच।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज 3 R ग्रुप्स आर गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूट्रलाइजिंग दिस पॉजिटिव चार्ज। तो जब 3 डिग्री अगर यहाँ पर हमारे पास कार्बन होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनते ही इट इज मोर स्टेबल, तो इसका डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा। तो ये हमारे पास प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस चार्ज ऑब्वियसली फिर हमें कुछ इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, तो व्हाट इट विल गिव इज, यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा। और एक बात ये ध्यान रखनी है बेटा कि जो हमने डाला H+, अगर एसिडिक मीडियम में हमने H+ डाला ना तो वो हमेशा बाहर निकलेगा। अब तुमने ये देखा, ये यहाँ पर हमने ये यहाँ पर बाहर निकाला, तो बाहर क्या निकल गया, H+, साथ में H+ भी बाहर निकलेगा। OH- में हमने रिएक्शन कराई, मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई, तो यू विल ऑलवेज गेट OH- इन द प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये H+ हमने लिखा, तो H+ हमें बाहर भी मिलेगा। तो यहाँ से ये रिएक्शन ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा। अब ये एल्कीन, अभी तो हमारे पास एक ही कार्बन था, जब इधर भी कार्बन हो इधर भी कार्बन हो तो उस केस में हमारे पास आता है सेट रूल लगता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड विल बी मोर स्टेबल। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी हाउ वी कैन सी द सेट रूल, किस तरीके से एल्कीन किस तरीके से कौन सी स्टेबल बनती है। यहाँ तक आपका सिर्फ यही है आपके कोर्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। नाउ वी विल सी the questions basis on this in the slide, and you can practice that, you can make your notes, you can contact your teachers for the more clarification. Hope everybody understands the concept. Thank you.